आइए दोस्तों, नंददास जी के भंवर गीत की व्याख्या का आगे क्रम बढ़ाते हैं। हमने 55 छंद पढ़ लिए थे। एक व्याख्यान में 5 छंद मैं लेती हूँ और कुछ नंददास जी के बारे में नई बातें बताती हूँ। आज हम 56वां छंद लेंगे और मैंने आपसे कहा था कि जो ये तीसरा हिस्सा है इसमें भ्रमर के माध्यम से उपालंब चल रहा है। उद्धव को, कृष्ण को व्यंग किया जा रहा है और कई बार तो बड़ा प्रखर, बड़ा तीखा, बड़ा मारक, है ना, ऐसा व्यंग किया जाता है कि सुनने के बाद कोई 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुके। और किस तरह चाशनी में लपेटकर, मीठे में लपेटकर गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कर रही हैं कि समझने वाला समझ जाए और नहीं समझे तो फिर वो बहुत अधिक समझदार नहीं है, वो बावरा या मूर्ख है ना। तो इस तरीके से गोपियाँ अपनी बात आगे कहती हैं। 56वां छंद हम देखेंगे। कोऊ कहे रे मधुप तुम्हें लाजो नहीं आवे, सखा तुम्हारो श्याम कुबरी नाथ कहावे। यहाँ नीची पदवी होती गोपीनाथ कहाई, अब जदकुल पावन भयो दासी जूठन खाई, मरत कह बोल को। देखो सौतिया डाह व्यक्त हुआ है ना। मथुरा में श्री कृष्ण और बलराम गए और वहाँ एक वृद्धा कुबड़ी दासी चंदन लेकर आई और उसने श्री कृष्ण और बलराम के मस्तक को चंदन से चर्चित किया, यानी मस्तक पर चंदन लगाया। और फिर कृष्ण ने अपनी कृपा से उस दासी का कुबड़ दूर कर दिया, है ना। कुबड़ी कुब्जा दासी थी तो उसका कुबड़ दूर कर दिया। ये बात उड़ती उड़ती अफवाह गोपिकाओं तक भी पहुंचती है ना। ये प्रसंग तो श्री कृष्ण की कृपा का है कि उन्होंने प्रसन्न होकर अनुग्रह किया, लेकिन गोपिकाओं के यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बात बदल जाती है। जानते हैं ना, अपने देश में तो बहुत जल्दी बात बदल जाती है ना। एक जना 1 लगाता है, दूसरा 2 लगाता है, तीसरा 3 जोड़ता है और जब तक बात वापस घूम कर आती है तब तक तो बात का सारा रंग रूप ही बदल चुका होता है। तो ऐसा हमारा देश है, आज नहीं है, पहले से था। तो गोपिकाओं तक जो बात पहुंची है कुब्जा दासी वाली, तो उनको लगता है कि कृष्ण तो जरूर कुब्जा पर विमोहित हो गए हैं, उस कुबड़ी दासी पर विमोहित हो गए हैं, इसलिए यहाँ नहीं आते। और इसलिए वो उस बात को भी लेकर के सौतिया जो उनका डाह है उसके तरीके से अपनी बात कहती है। कोऊ कहे रे मधुप तुम्हें लाजो नहीं आवे। कोई गोपिका कहने लगी कि हे भ्रमर, तुम्हें शर्म नहीं आती है? सखा तुम्हारो श्याम, तुम्हारा मित्र वो कृष्ण, तुम तो बुरे हो ही हो, वो भी बुरा है। कुबरी नाथ कहावे, वो वहाँ जाकर जो यदुवंश कुल शिरोमणि है, जो गोकुल का स्वामी है ना, जो मथुरा का अधिपति है ना, वो अधिपति भी वहाँ मथुरा जाकर के कुबड़ी का दास का कहलाने लग गया, है ना, कुबड़ी का नाथ कहलाने लग गया। यहाँ नीची पदवी होती गोपीनाथ कहा है। ये क्या यहाँ गोपीनाथ वे कहलाते थे? ये कोई छोटी मोटी पदवी थी, है ना। कुब्जा के नाथ कहलवाते हैं या कुब्जा के दास, पाठ भी मिलता है कहीं कहीं कि सखा तुम्हारो श्याम कुबरी दास कहावे, है ना। तो वहाँ तो कुबरी के दास होकर भी महत्वपूर्ण मानते हैं। और यहाँ जो महत्वपूर्ण पदवी मिली हुई थी, गोपीनाथ कहलाते थे, है ना, गोकुलनाथ कहलाते थे, ब्रजनाथ कहलाते थे, यदुकुल शिरोमणि कहलाते थे, वो वहाँ जाकर के कुबरी दास बने हुए हैं या कुबरी नाथ कहे हुए हैं। तो क्या यहाँ ये कोई छोटी मोटी पदवी थी? ये नीची पदवी थी। अब जदकुल पावन भयो दासी जूठन खाई, और अब जब दासी की जूठन खा रहे हैं तो क्या उनका यदुवंश पवित्र हो गया है ना। व्यंग कर रही कि हे भंवरे, तुझे लज्जा भी नहीं आती? तुम्हारे स्वामी, तुम्हारे मित्र कृष्ण कुबड़ी के नाथ या कुबड़ी कुब्जा दासी के दास कहलाते हैं, यहाँ वो गोपीनाथ कहलाते थे। कुछ ऊंची ही तो पदवी थी उनकी, लेकिन अब दासी की जूठन खाकर पवित्र हो गए। क्या इसीलिए मथुरा गए थे, है ना। मरत कहाँ बोल को, क्या इस पर भी बोलने के लिए वो मर रहे हैं, दासी से बोलने के लिए मर रहे हैं या दासी पर मुग्ध हो रहे हैं? तो यहाँ वो बड़ा जो है व्यंग करती हैं गोपिकाएं और अपनी बात कहती हैं। और ये जो मैंने आपसे कहा कि इसमें सौतिया डाह वाली
भावना जो बांसुरी के प्रति भी, जो भी कृष्ण के नज़दीक हुआ, तो गोपियाँ क्यों ना नज़दीक हुई, उनको ये लगता है कि हम ही श्री कृष्ण के सबसे अधिक हमें नज़दीक रहना चाहिए, कोई और इसका अधिकारी नहीं है। इसलिए उनके अलावा कोई भी दूसरी वस्तु व्यक्ति अगर कृष्ण के नज़दीक जाता है तो वो उससे नाराज़ हो जाती हैं और उस पर ताना उलाहना देने लगती हैं। अब अपन देखें अगला वाला 57 है ना। को कहे अहो मधुप श्याम जोगी तुम चेला, कुब्जा तीरथ जाई करो इंद्रिन का मेला, मधुबन सिद्धि फैलाए के आए गोकुल माही, इत सब प्रेमी लोग हैं गाहक तुमरे नाई, पधारो रावरे। अब इससे ज़्यादा उपहास कोई क्या कर सकता है, इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई कैसे कह सकता है। साफ साफ गोपियों ने कह दिया कि पधारो रावरे, आप यहाँ से अपनी तशरीफ़ ले जाइए, आप यहाँ अपनी तशरीफ़ और मत रखिए, हम कुछ और भी बोल देंगे तो आपको और ज़्यादा बुरा लग जाएगा, जाओ यहाँ से। क्या कहने लगी कोई गोपी कि को कहे अहो मधुप श्याम जोगी तुम चेला, कि अरे भंवरे, अरे मधुप, अरे उद्धव, कृष्ण योगी हैं, है ना, और तुम उनके चेले हो, गुरु हैं कृष्ण तुम्हारे और तुम उसके चेले हो, यानी तुम दोनों ही एक जैसे हो, है ना। क्या कहते हैं श्याम जोगी, जैसे यहाँ भी देखिए लोकोक्ति है, जैसा गुरु वैसा चेला। श्याम जोगी तुम चेला, ऐसे ही तो तुम्हारे गुरु, देखो व्यंग, गुरु शब्द में कितना व्यंग छुपा हुआ, ऐसे ही तो तुम्हारे गुरु और ऐसे ही तुम चेले। कुब्जा तीरथ जाई करो इंद्रिन का मेला, और तुमने तो कुब्जा को तीर्थ बनाया है, तीर्थ बने तारने वाला, और यहाँ कहना क्या चाहती है कि डुबोने वाला, है ना। व्यंग में तारने वाला कह करके अर्थ क्या लिया जा रहा है कि डुबाने वाला। कुब्जा को तुमने तीर्थ बनाया है, यानी कुब्जा ने तुम्हारे को और डुबो दिया है, तीर्थ तो तारने वाला होता है। लेकिन जैसे तुम्हारे कृष्ण वैसे ही तुम दोनों गुरु चेले एक जैसे हो, इसको क्या कहेंगे, एक थैली के चट्टे बट्टे हो, है ना। तुमने कुब्जा को तारने वाला तीर्थ बना दिया है, यानी कुब्जा और तुमको डुबाने वाली है, क्योंकि वहाँ जाकर तुम गुरु शिष्यों ने इंद्रियों का मेला लगाया है ना। कुब्जा तीरथ जाई करो इंद्रिन को मेला, है ना। इस इंद्रियों को गुरु शिष्य ने इंद्रियों का मेला लगाया। इंद्रियों का मेला लगाना यानी योगी अपनी साधना में इंद्रियों को आत्मवश करके केंद्रित करता है। लेकिन यहाँ व्यंग में गोपिकाओं ने ये कहा है कि तुमने इंद्रिय भोग किया है ना। तुम योगी नहीं हो, तुम भोगी हो, और तुमने कुबरी के प्रति तुम आसक्त हो गए हो, उसी को तुमने अपना परम तीर्थ है, वही तुम्हारा, यानी जैसे तुम्हारे गुरु वैसे ही तुम उसके कृष्ण के चेला या मित्र, और तुम अपनी इंद्रियों से कुबरी में आसक्त होकर तुमने तो डूबने वाला काम किया है। मधुबन सिद्धि फैलाई के आए गोकुल माही, अब तुम्हें मथुरा में तो तुम्हारी बहुत प्रसिद्धि फैल गई, है ना। व्यंग ये है कि मथुरा में तो तुम्हारा बहुत अपवाद फैल गया, और अब मथुरा को भूल के तुम गोकुल में आए हो। मधुबन सिद्धि फैलाए के, अपनी तारीफ तुमने मथुरा में खूब करवा ली, है ना। यानी तुमने जो कार्य किया, कृष्ण ने जो कार्य किया मथुरा में, है ना, गोपिकाओं तक वो जो मैंने आपको बताया कि वो कृष्ण की अनुकंपा, कृष्ण का अनुग्रह या कृष्ण की भक्त वत्सलता गोपिकाओं तक कैसे पहुंची है कि कृष्ण किसी कुब्जा दासी पर मोहित हो गए हैं और उसके साथ रमण कर रहे हैं। तो गोपियाँ कहती है कि तुमने मथुरा में बहुत अपना प्रचार प्रसार किया, अपने व्यक्तित्व का, तुम्हारी आदतों का, तुम्हारी बातों का, है ना, और तुम्हारे प्रसंग का। अब आए गोकुल माही, और अब गोकुल आए हो, है ना। इत सब प्रेमी लोग हैं गाहक तुमरे नाई। देखिए कितनी सुंदर बात कहती हैं गोपियाँ कि इत सब प्रेमी लोग हैं। यहाँ तो सब एकाग्रता से कृष्ण की भक्ति करने वाले हैं, गाहक तुमरे ना हैं। यहाँ तो तुम्हारी जो विचारधारा है, तुम्हारी जो भावना है, उसका ग्राहक यहाँ कोई नहीं है। तुम्हारी बातें जो कि बहुत अच्छी बातें नहीं हैं, तुम तो योगी नहीं हो, तुम भोगी हो, और तुम्हारी जो बातों का ग्राहक कोई, तुम्हारी बातों को सुनने वाला, लेने वाला, स्वीकार करने वाला या भक्ति दे करके योग लेने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। और फिर क्या कह देती हैं बड़ी बात
बात, पधारो रावरे, आप तो यहाँ से पधारिए, यहाँ से जाइए। तो इसमें श्लेष से पुष्ट अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इस तरीके से गोपिकाएं बड़े खरे खरे तरीके से, देखिए कितना साफ से कह रही हैं, लेकिन अब भी उद्धव नहीं जाएं तो गोपिकाएं क्या करें, है ना। उन्होंने पूरा जोर लगा दिया कि किसी भी तरह उद्धव को यहाँ से भगाना है, भेजना है, क्योंकि ये उद्धव तो सच्चे दोस्त भी नहीं है, सच्चे योगी भी नहीं है, और उनके प्रति जो उनकी कुशलता चाहने वाले भी नहीं हैं, गोपियों के लिए भी कोई अच्छा संदेश नहीं लेकर के आए हैं। तो पहले थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के धीमे धीमे बोलती बोलती गोपिकाएं उग्र हो जाती हैं और अपनी तरफ से कहती हैं कि पधारो रावरे, आप यहाँ से पधारिए, जाइए। अगला छंद लीजिए 58 नंबर का। को कहे अहो मधुप साधु मधुबन के ऐसे, और तहाँ के सिद्ध लोग वह, लंगनी लोग है, और तहाँ के सिद्ध लोग वह हैं दो कैसे, अवगुण गुण गई लेत है, गुण को डारत मेटी, मोहन निर्गुण को गए तुम साधुन को भेंटी, गांठ की खोई के। थोड़ी प्रखर है गोपियाँ। क्या कहती हैं? कोई गोपी कहती है कि हे सखी, जब मथुरा नगर के साधु सन्यासी ऐसे हैं जैसे उद्धव है, तो फिर वहाँ के सिद्ध लोग कैसे होते होंगे? वो तो और ज़्यादा कहते कि गुरु गुड़ और चेला शक्कर, वैसी स्थिति होगी कि जब मथुरा नगरी के साधु सन्यासी ऐसे कपटी छली, है ना, ऐसे दुर्गुणी हैं, तो फिर वहाँ के सिद्ध लोग तो कैसे होते होंगे? अवगुण गुण गही लेत है, गुण को डारत मेली। ये लोग अवगुण को तो गुणों की तरह ग्रहण करते हैं, और जो वास्तव में गुण होते हैं उनको मटिया मेट कर देते हैं, उनको समाप्त कर देते हैं। अवगुणों को तो गुण कहकर वो योग साधना के लिए कह रही हैं कि योग साधना अच्छी चीज़ नहीं है गोपियों के लिहाज से, तो वो कहती है कि उसको तो कहते हैं कि अच्छी चीज़ है, और जो भक्ति अच्छी है उसको कहते हैं कि अच्छी नहीं है। भक्ति तो राजमार्ग है, संसार सागर को पार करने वाला भक्ति का तो जहाज है ना। उसको छोड़ करके ये कहते हैं कि ये छोटी मोटी जो साधनाएं गोपिकाएं कहती हैं, निर्गुण की उपासना करो, जो कठिन है, दुष्कर है, कर्म करो, अच्छे कर्म करो, भस्म रमाओ, प्राणायाम करो, ध्यान धारणा समाधि करो, तो गोपियों को नहीं चाहिए वह योग साधना। तो कहती हैं कि ये लोग अवगुणों को तो गुणों की तरह ग्रहण करते हैं और गुणों को मटिया मेट करते हैं। और मोहन निर्गुण को गहे तुम साधुन को भेटी, है ना। फिर कहती है कि जो कृष्ण है ना, वो निर्गुण क्यों हो गए? क्योंकि तुम्हारे जैसे साधुओं से मित्रता रख के, तुम्हारे जैसे, यहाँ भी व्यंग है ना, तुम साधु तो हो नहीं, तुम असाधु हो, तुम्हारे जैसे असाधुओं से भेंट करके ही कृष्ण गुणहीन हो गए हैं, है ना, निर्गुण हो गए हैं। क्योंकि कृष्ण तुम्हारे जैसे साधुओं से मिल करके भेंट चढ़ना, तुम साधुन को भेंटी है ना, मिलना, है ना। तुम साधुओं से मिल करके कृष्ण स्वयं भी गुणहीन हो गए हैं, गांठ की खोई के, अपनी गांठ की पूंजी को खोकर। गोपिकाएं कहती हैं कि कृष्ण के पास भी प्रेम की पूंजी थी, है ना, प्रेम की रोशनी थी, है ना, प्रेम की मिठास थी, और कृष्ण वहाँ जाकर, मथुरा जाकर हमें भूल गए, मधुपुरी जाकर हमें भूल गए, है ना। और भूले तो भूले, है ना, भूलने का नहीं, भूले तो भूले, और उन्होंने योग साधना हमारे लिए भेज दी। खुद तो यहाँ सगुण थे और वहाँ जाके निर्गुण और हमारे लिए भेज दिया। तो इसीलिए शायद कृष्ण वहाँ जाके निर्गुण हो गए हैं। यहाँ निर्गुण से गोपियाँ व्यंग कर रही हैं, गुणहीन हो गए हैं। उनके पास अपनी जो पूंजी थी, अपना जो प्रीति भावना थी, उसको भी उन्होंने खो दिया और अवगुणों को धारण कर लिया। तो यहाँ भी गांठ की खोए के, गांठ की पूंजी खोना, ये भी कहावत का सुंदर प्रयोग। आप देखिए बहुत जगह कहावतों का प्रयोग किया है नंददास जी ने, इसलिए मैंने आपको बताया कि एक उक्ति कही जाती है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया,
और दूसरे सामान्य कवि तो कविता बनाते हैं, लिखते हैं, रचते हैं, और नंददास जी कविता में शब्दों को जड़ते हैं। जैसे हीरे मोती को जड़ा जाता है स्वर्ण में, वैसे उनकी कविता स्वर्ण है, और उसमें जिन शब्दों का, जिन लोकोक्तियों का जिस प्रकार से वो प्रयोग करते हैं वो मानो जड़ाव की तरह चमकता है, और इस तरह उनकी कविता और श्रेष्ठ हो जाती है और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए अब 59 नंबर वाला पढ़ लेते हैं। को कहे रे मधुप होई तुमसे जो संगी, क्यों न होई तन श्याम सकल बातन चौरंगी। एक मिनट बच्चों। कोई कहे रे मधुप होई तुमसे जो संगी, क्यों न होई तन श्याम सकल बातन चौरंगी। गोकुल में जोरी को पाई नहीं मुरारी, मदन त्रिभंगी आप हैं करी त्रिभंगी नारी। रूप गुणशील की। कुब्जा वाला ही प्रसंग चल रहा है अभी। गोपियों को चैन नहीं आया, थोड़ा और नमक मिर्च उन्होंने छिड़का कि कहीं तो उद्धव उद्वेलित हों और चले जाएं सब कुछ छोड़ के। पर जैसे जैसे गोपिकाएं कह रही थी, उद्धव का तो हृदय परिवर्तन हो रहा था, रूपांतरण हो रहा था, एक योगी का, एक भक्त में परिवर्तन हो रहा था। योगी का मन भक्त के मन में बदल रहा था, भक्त के रूप में बदल रहा था। तो यहाँ गोपिका क्या कहती हैं कि कोई कहे रे मधुप होई तुमसे जो संगी। हे मधुप, संसार में तुम्हारे जैसे जिसके दोस्त हों, संगी साथी हों, है ना, क्यों न होई तन श्याम, वो फिर कृष्णवर्णी क्यों न हो, है ना, सकल बातन चौरंगी, और बातें बनाने में भी चतुर चालाक क्यों न हो जाए, है ना, क्योंकि तुम्हारे साथ रह के, जरूर तुम्हारे साथ रहकर ही कृष्ण जो है बातें बनाने में चतुर चालाक हो गए, बातें करने में चार गुने हो गए। और श्याम तो भ्रमर भी श्याम है, उद्धव भी श्याम है, और कृष्ण भी श्यामलवर्णी है। हे भोरे, संसार में तुम्हारे जैसे संगी साथी हों तो श्याम शरीर वाले कृष्ण बातें बनाने में चतुर चालाक क्यों न हो जाएं। फिर क्या कहती हैं, गोकुल में जोड़ी को उपाय नहीं मुरारी। गोकुल में तो कृष्ण को अपनी कोई जोड़ी मिली नहीं, है ना। गोपिकाएं तो पहले क्या कहा कि रूपशील लावण्य सबे गुण आगरी। गोपिकाओं के लिए कहा कि रूपवती हो, है ना, शील वाली, चरित्रवान हो, है ना। ये शुरू में कहा था, रूपशील लावण्य सबे गुण आगरी, है ना। तुम्हारे में सौंदर्य है, तुम्हारे में शील है, और उसके अलावा तुम में लावण्य है। तीन बातें कही थी। लेकिन फिर क्या कहती हैं कि गोकुल में जोरी को पाई नहीं मुरारी। इतनी श्रेष्ठ गोपिकाओं के और श्री राधिका जी के गोकुल में रहने पर भी क्या कृष्ण को कोई जोड़ी नहीं मिली, या कृष्ण को अपने उपयुक्त कोई नायिका नहीं मिली, है ना। मदन त्रिभंगी आप हैं करी त्रिभंगी नारी। फिर क्या कहती हैं कि उनको तो, वो तो सीधे सरल कहाँ हैं, वो तो बांसुरी बजाते समय खुद भी 3 स्थान से मुड़े हुए रहते हैं। गर्दन झुकी रहती है, कमर में बल रहता है, टेढ़ी रहती है, और पाँव को एक विशेष मुद्रा में रखते हैं। तो खुद त्रिभंगी हैं, 3 स्थानों से टेढ़े हैं, इसलिए उनको तो 3 स्थानों से टेढ़ी नारी ही चाहिए थी। इसलिए उन्होंने कुब्जा को अपना लिया है ना। ये जो मैंने आपसे बताया कि मथुरा से गोपिकाओं तक जो बात पहुंचती है, तो वो गोपिकाओं तक अफवाह के रूप में पहुंचती है। तो वो ये मान लेती हैं कि कृष्ण को कुब्जा गोपी ने मोहित करके रख रखा है, इसलिए कृष्ण यहाँ नहीं आते। कि उन कृष्ण ने यहाँ गोकुल में तो अपनी कोई जोड़ी पाई नहीं थी, अब मथुरा में उनको जोड़ी मिल गई है ना। वे स्वयं तो कामदेव की भांति त्रिभंगी छवि वाले हैं। फिर स्त्री भी कैसी सुंदरी, है ना, 3 अंग से टेढ़ी कुब्जा दासी पाई है, तो दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं। वह तो सौंदर्य गुण और चरित्र, है ना, रूप गुणशील की। सौंदर्य गुण और चरित्र, इन तीनों में पहले गोपिकाओं को श्रेष्ठ बताया था ना नंददास जी ने कि रूपशील लावण्य, रूपशील लावण्य यही है, सौंदर्य गुण और चरित्र, है ना। सौंदर्य और गुण और चरित्र तीनों में वो दासी हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, हमसे ज़्यादा सुंदर है, हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, वो अद्वितीय है ना। क्या
गोकुल में कहीं नहीं मिली ये तीन चीज़ें, रूप गुणशील जो गोपिकाओं में खूब भरपूर था, लेकिन कृष्ण यहाँ से तो हमें छोड़कर चले गए और खुद भी अवगुणी हैं, और वो कहती हैं खुद भी तीन स्थान से टेढ़े हैं, और वो इसलिए उनको उनके अनुरूप वहाँ नायिका मिल गई है, ऐसा कह के फिर व्यंग करती हैं श्री कृष्ण पर, उद्धव को सुनाकर, भ्रमर को सुना करके गोपिकाएं। अब एक और देख लीजिए, फिर इस व्याख्यान को पूरा करेंगे। इह विधि सुमिर गोविंद गीत, ऊधो प्रति गोपी, भृंग संज्ञा करे कहत, सकल कुल लज्जा लोपी, ता पाछे एक बार ही रोई सकल ब्रजनारी, हा करुणामय नाथ हो केशव कृष्ण मुरारी। देखिए बहुत मार्मिक तरीके से बात कही है। जितना कहना था, कभी घर में किसी को गुस्सा आते हुए देखा है? माँ को गुस्सा आता है, पिताजी तो क्या पहले तो दनादन गुस्सा आता है, फिर क्या करती है माँ? रोने लग जाती है, रोती है ना, कि अरे मैंने तुझे फालतू कह दिया, मैं तो इस चीज़ किसी दूसरी चीज़ से परेशान थी, मेरा गुस्सा तुझ पर निकल गया, क्योंकि अपनों को कोई दुखी नहीं करना चाहता। यही विधि सुमिर गोविंद गीत, ऊधो प्रति गोपी। इस प्रकार गोविंद श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए गोपिकाएं ऊधो प्रति गीत, ऊधो के प्रति उन्होंने अपनी बातें कही, अपना उलाहना दिया, अपनी भावनाएं कही। भृंग संज्ञा करे कहत, कैसे कही ये सब बातें? मधुप को संबोधित करके कही, भ्रमर को संबोधित, भृंग संज्ञा नाम है ना, भृंग नाम को संबोधित करके, भ्रमर को संबोधित करके उन्होंने ये बात कही। सकल कुल लज्जा लोपी, और इसमें वो जो जैसी उनकी गोपिकाओं की प्रवृत्ति थी कि वो तो रूपशील और लावण्य से परिपूर्ण है, सौंदर्य गुण और चरित्र से परिपूर्ण है ना, उन सब के उन्होंने सकल कुल लज्जा लोपी, उन्होंने इसका विस्मरण किया, है ना, अपनी मर्यादा से वो थोड़ा आगे बढ़ गई, और अपने जो परिवार की मर्यादा है, कुल लज्जा है ना, क्योंकि वो शीलवान है, चरित्रवान है, तो अपने कुल की मर्यादा से भी आगे बढ़ के उन्होंने भ्रमर को संबोधित करके श्री कृष्ण के का स्मरण करते हुए उन्होंने अपनी बातें कही, उद्धव को कहते हुए, उद्धव के प्रति संबोधित करके, भ्रमर के नाम से संबोधित करते हुए। ता पाछे एक बार ही रोई सकल ब्रजनारी। जब बहुत कह दिया और भी बहुत कह दिया, जितना कहा जाना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा कह दिया, उसके बाद आवेश ऐसा आया कि सारी जो ब्रज की गोपिकाएं थी वो तीव्रता से रो पड़ी, है ना। उलाहना देते देते पहले चरित्र स्मरण किया, फिर उनके अवतार याद किए, और उसके बाद तिरस्कार किया, व्यंग किया, तंज कसा, सौत की बात भी कर दी, है ना। उसके बाद वो रोने लगी। कैसे रोने लगी कि हा करुणामय नाथ हो केशव कृष्ण मुरारी। कृष्ण के जो विभिन्न नाम हैं, केशव है ना, कृष्ण माने जो आकर्षित करे, है ना। मोहन का मतलब भी यही है, जो मोह ले, जिसके मोह में हम पड़ जाए, जो मोह लेता हो वो मोहन, है ना। मनमोहन वो भी इसी के प्रकार का अर्थ है। कृष्ण माने जो आकर्षित कर ले। मुरारी विष्णु का नाम है, मुर नामक राक्षस का वध करने के कारण, मुर के शत्रु, मुर को जीतने के कारण मुरारी। और केशव तो विष्णु का नाम, कृष्ण का नाम है ही, तो हा करुणामय नाथ हो केशव कृष्ण मुरारी। अब यहाँ हे नहीं है, हो है, हा और हो है। हे केशव शुरू में उन्होंने कहा था, रमानाथ, है ना, क्या कहा था, मैं एक बार किताब में देख के आपको बताती हूँ। ये देखो, अहो नाथ रमानाथ जदुनाथ गुसाई, नंद नंदन बिडरात फिरत तुम बिन बन गाई, है ना। तो यहाँ तो उन्होंने स्मरण किया है हे कहकर, हा अहो कहकर, और अब कितना उनका रुदन बढ़ गया कि उन्होंने कहा हा करुणामय नाथ। हे श्री कृष्ण तुम तो करुणामय कहलाते हो, फिर ऐसा निष्करुण व्यवहार क्यों करते हो। हा करुणामय नाथ, हे करुणामय स्वामी, हे केशव, हे कृष्ण, हे मुरारी। कृष्ण के विभिन्न नामों को संबोधित करके हुए गोपियों ने तीव्रता से रुदन किया, फाटे ही रो चलियो, है ना। ऐसा हुआ कि जैसे उनका हृदय ही फट पड़ा हो, आंसुओं के रूप में
बदल गया हो उनका हृदय ही। इस प्रकार अश्रु प्रवाहित हुए, मानो आंसुओं में हृदय विगलित होकर, हृदय पिघलकर, भावनाएं तरल होकर आंसू के रूप में बह चली हों। दोबारा एक बार देख लीजिए इसको, फिर मैं ख़त्म करती हूँ कि इस प्रकार गोविंद के गुणों का स्मरण करती हुई गोपियाँ उद्धव को भ्रमर की संज्ञा से पुकारती हैं, भ्रमर के नाम से पुकारती हैं और बहुत सी बातें करती हैं। प्रेम के आवेश में, है ना, प्रेम के आवेग में, प्रेम की तीव्रता में उन्होंने अपने कुल की लज्जा को भी छोड़ दिया है। उन्होंने जो पहले उनको कहा कि रूप सील लावण्य, तो उन्होंने उसको भी छोड़ दिया है। ता पाछे एक बार ही रोई सकल ब्रजनारे, इसके अनंतर जितना उन्होंने कहा उसके बाद सब गोपियाँ एकाएक रो पड़ी, है ना, एक बार ही एकाएक रो पड़ी और क्या कहने लगी कि कृपालु दिव्य प्रियतम, है, हे कृष्ण, हे केशव, हे मुरारी, है ना, हे करुणा पूर्ण श्री कृष्ण कह के विलाप करने लगी। है ना, उनका हृदय फटकर, मानो पिघल कर, तरल होकर, है ना, आंसू बनकर बह चला। आँखों के माध्यम से मानो उनका हृदय बहने लगा। है ना, भावात्मक प्रसंग है ये, भावपूर्ण प्रसंग है। आज इतना ही काफ़ी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।